यूनुस भाई बोले कि खाना खा लीजिए, आप जब नहीं खाए खाना, इसलिए कि हमको भी दावत है तो थोड़ी देर हम भी कुछ बोल दें। मेरे बाद इंशाअल्लाह सैयद साहब आएंगे आप लोग के पास। मैं भी थोड़ा सा वक्त लेता हूँ, अगर आप लोग सुनना चाहते हैं तो हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं भी सुनिएगा तो 1 घंटा लगेगा, इसलिए कि हम गाँव के हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। आज की जो ये तारीख़ है, ये माह मुहर्रमुल हराम का महीना भी है और जनाब मौलाना शहीद साहब के सालाने की महफिल भी है। आप लोग बड़े खुश नसीब हैं कि पूरा महीना गुजर रहा है, अभी तक ये शायद पहला या दूसरा प्रोग्राम है। तो ये इमामुद्दीन साहब ने और जनाब यूनुस भाई और उनके बच्चे लोगों ने शुहदाए करबला यानी कि ज़िक्र शुहदाए करबला की भी महफिल सजा दिया और अपने दादा के इसाले सवाब की भी महफिल सजा दिया। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग सुनने के लिए आए हैं, इन्होंने महफिल का इंतज़ाम किया है। इंशाअल्लाह ये ना सोचे कि बहुत रात हो गई है, कल होकर के काम पे जाना है या कुछ भी है, तो अगर आप 8 बजे भी सो करके उठेंगे तो चले जाइएगा काम पे, लेकिन हमें 4 बजे उठ करके अजान देना है। तो आप लोग बिल्कुल घबराइए। इंशाअल्लाह मैं 10 मिनट आपका टाइम लूँगा, फिर हजरत आएंगे, दुआया कलिमात कहेंगे, फिर सलात व सलाम होगा इंशाअल्लाह, या दुआ करेंगे हजरत, जो भी हो। शेर है, समात फरमाए, तड़प उठता है दिल लफ्जों में दोहराई नहीं जाती। शहीदाने करबला को याद कीजिए और ये शेर समात फरमाइए। सारे मुजाहिद लोग हैं, बहुत तरफ करके सुभान अल्लाह बोल रहे थे और छूट दे रहे थे आप लोग। आप देखते हैं कि गांव के इमाम में आप सुभान अल्लाह कहते हैं कि नहीं कहते हैं। तड़प उठता है दिल लफ्जों में दोहराई नहीं जाती, तड़प उठता है दिल लफ्जों में दोहराई नहीं जाती। ज़बां पर दास्ताने करबला लाई नहीं जाती, ज़बां पर दास्ताने करबला लाई नहीं जाती। और ये शेर है, समात फरमाए, हुसैन इब्ने अली के गम में हूँ दुनिया से बेगाना। हुसैन इब्ने अली के गम में हूँ दुनिया से बेगाना। हुजूमे खल्क में भी मेरी तन्हाई नहीं जाती। क्या बात है, हुजूमे खल्क में भी मेरी तन्हाई नहीं जाती। और ये शेर समात फरमाए, कहा अब्बास ने अफसोस बाजू कट गए मेरे। शहीद शुहदा का महीना है, इमाम हसनैन करीमैन की शहादत का महीना। समात फरमाए, कहा अब्बास ने अफसोस बाजू कट गए मेरे। सकीना तक ये मशके आप ले जाई नहीं जाती, सकीना तक ये मशके आप ले जाई नहीं जाती। और आगे लिखते हैं, कहा शब्बीर ने अब्बास तुम मुझको सहारा दो। जिन्होंने 71 लाश अपने कंधों पर उठाया उसे इमाम हुसैन कहते हैं। कहा अब्बास, कहा शब्बीर ने अब्बास तुम मुझको सहारा दो कि मुझसे लाश अकबर तन्हा दफनाई नहीं जाती, कि मुझसे लाश अकबर तन्हा दफनाई नहीं जाती। तड़प उठता है दिल लफ्जों में दोहराई नहीं जाती। वो इमाम हुसैन हैं जिन्होंने 71 लाशों को अपने कंधों पर उठाया है और 72वें शहीद आप थे। आप समझ सकते हैं, आज हमारे घर में या खानदान में किसी की मैयत हो जाए तो एक लाश अगर निकल जाए तो लोग बेहोश हो जाते हैं, कोई काम करने की उसके अंदर ताकत नहीं होती, हिम्मत नहीं होती। लेकिन उस हुसैन को सलाम कीजिए जिन्होंने सुबह से लेकर शाम तक 71 लाश को अपने कंधे पे उठाया, 71 लाश को उठाया।
उसी का जिक्र की महफिल है आज। बस मैं थोड़ी देर, मैं तो हमेशा आपके सामने करता रहता हूँ तकरीर, बस थोड़ी देर वक्त भी नहीं है, इसलिए कि 5 मिनट में कोई मौजूद तैयार नहीं होता है। बस थोड़ी देर में एक झलक आपके सामने दिखा दूं। अगर सुनना चाहते हैं तो सुभान अल्लाह कहिए, नहीं तो हम 2 शेर नात पढ़ेंगे, हम भी बैठ जाएंगे। सुनना चाहते हैं तो कहिए सुभान अल्लाह। करबला के मैदान में जब सारे लोग शहीद हो गए, तन्हा ज़ैनुल आबिदीन बचे। अब वहां से उनके साथ क्या हुआ, 13 मुहर्रमुल हराम आ गया। अब यजीदियों ने कहा कि ऐ काफिला वालों, तुम लोग अपना सामान तैयार कर लो, हमें सफर करना है। सफर करना है। अब सफर क्या करना है, पूरे काफिला तो लूट चुका है उनका। जब 13 मुहर्रमुल हराम को वहां से सफर हुआ तो जिसमें सिर्फ तन्हा एक मर्द ज़ैनुल आबिदीन, 64 औरतें, 36 बच्चे मौजूद थे। तन्हा ज़ैनुल आबिदीन मर्द समाज में मौजूद थे। और तारीख में आता है कि सबसे कम उम्र में हजरत ज़ैनुल आबिदीन पर बुढ़ापा आया। 30 साल की उम्र में आपके पूरे दाढ़ी और बाल सफेद हो चुके थे। जब आपके गले में लोहे का तोप डाला गया, जंजीर डाली गई, पांव में बेड़ियां डाली गई, तो उसका वजन इतना था कि जब हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन चल रहे थे तो जिस तरह हम लोग रुकू की हालत में जाते हैं, आपने पूरा सफर उसी तरह मुकम्मल किया। आप समझ सकते हैं कि कितना वजन रहा होगा उस बेड़ियों में, उस तोप में कितना वजन रहा होगा, कितनी तकलीफों का सामना किया है ये रसूलुल्लाह के घराने वाले। जब जाकर के ये दीन इस्लाम हम तक पहुंचा है। हम तो अहले सुन्नत वल जमात मुसलमान के घर में पैदा हुए। मौलाना साहब ने आकर के कान में अज़ान दिया और कहा कि मुबारक हो, रसूलुल्लाह की उम्मत में पैदा किए गए। लेकिन उनसे जाकर के आप पूछिए, जिन्होंने अपने पूरे खानदान को कटा दिया सिर्फ इसलिए कि नाना का दीन सलामत रहे, सिर्फ इसलिए कटा दिया कि नाना का दीन सलामत रहे। जब वहां से इन लोगों ने सफर किया है, बस एक झलक आपके सामने रख देता हूं, 5 मिनट आप समाप्त फरमा लें। उसमें एक बच्ची थी हजरत सकीना। आपने सुना होगा जब वो काफिला वहां से निकला, 13 मुहर्रमुल हराम को 27 मुहर्रमुल हराम आ गया। 27 मुहर्रमुल हराम की शब आई। हजरत सकीना का मामूल यह था कि वो 7 या 8 साल की बच्ची छोटी थी, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी का खोया है तो वो हजरत सकीना है। करबला के मैदान में हजरत सकीना ने अपने बाप को भी खोया है, अपने भाई को भी खोया है, अपने चचा को भी खोया है, और मोहम्मद को भी खोया है, सब कुछ खोया है। जब वहां से ये काफिला रवाना हुआ है, हजरत सकीना इस रात में थी, क्या कभी ऐसा मौका आ जाए कि बाबा का चेहरा देखने को मिल जाए, हजरत असगर का चेहरा देखने को मिल जाए। जब उस जमात का, उस यजीदी काफिले का जो दारोगा था, जब रात होती थी तो काफिला ठहरता था, और जब काफिला ठहरता था तो सारे लोग पड़ाव करते थे, और जब जितने शहीद थे तमाम के सरों को एक संदूक के अंदर रखा जाता था, और इमाम हुसैन के सर को जिस संदूक के अंदर रखा जाता उसमें ताला लगा दिया जाता था, इसलिए कि यजीद के दरबार में इस सर को लेकर के जाना है सबूत के तौर पर कि हमने इमाम हुसैन का कत्ल कर दिया है, और ये सर है, आप इसे देख लें, मैंने उन्हें कत्ल कर दिया है। तो सबूत के तौर पर सर ले जाया करते थे। तो जब वो काफिला चला है, तो जब वो काफिला एक जगह पड़ाव किया है, जब रात का हिस्सा गुजरा है, सारे काफिले वाले सो गए हैं, दारोगा भी जो है जिसकी खिदमत, जिसको काम दिया गया है कि उस सारे काफिले की देखभाल करना है, वो भी सोच रहा है कि आखिर ये बच्ची कौन है। जब से ये काफिले में आई है हमेशा ये जगती रहती है, कभी सोया नहीं करती है। आखिर आज मैं देखता हूँ कि ये बच्ची करती क्या है। वो कहता है कि मैं कुर्सी पर बैठ गया, सोने की तरह मैंने अपने हाल
करती है, मोहब्बत करती है। उसके बाद भाई के सर को रख देती है और कहती है कि असगर सो जा, इसलिए कि अब मेरे पास कोई झूला भी नहीं है कि तुझे झुलाऊं। जिस उम्र में तुझे झूला झूलना था आज तुम्हें शहीद कर दिया गया है। ऐ असगर सो जा, मुझे अकबर से भी मुलाकात करनी है। फिर वहां से हजरत सकीना उठती है और जाकर के हजरत अकबर के जहाँ पे सर मुबारक को रखा गया था उस बक्से को खोलती है, फिर उस सर को उठाती है और उठाने के बाद चूमती है, उसे साफ करती है और कहती है कि भाई अकबर तुम क्या जानो, तुम्हें तो शहीद कर दिया गया है। बाबा का हाल मैंने देखा है, जब तुम्हें शहीद कर दिया गया था उस वक्त जब हजरत इमाम अली मकाम इमाम अली मकाम करबला के मैदान में गए थे तो तारीख में आता है कि इमाम अली मकाम के एक भी बाल सफेद नहीं थे, लेकिन जब हजरत अली अकबर के लाश को उठाया है तो पूरे दाढ़ी और बाल के सफेद हो चुके हैं। ये होता है बेटे की लाश को उठाना। ये मोहब्बत करती है हजरत सकीना और बताती है कि भाई अब आप आराम करिए, कई दिन हो चुका है 13 मुहर्रम से सफर कर रही हो, अब तक मैंने सोया नहीं है, सिर्फ इस वजह से कि शायद कभी ऐसा वक्त आ जाए कि मैं तुम्हारे चेहरे को देख लो, भाई अकबर के चेहरे को देख लो और बाबा हुसैन के चेहरे को देख लो। जब वहां से चलती है उसके बाद ये आखिरी बात आप समाप्त करवा ले, जब वहां से चलती है जिस संदूक के अंदर इमाम हुसैन का सर रखा गया था तो यजीदियों ने उस संदूक में ताला लगा दिया था। सारे सर तो खुले रहते थे लेकिन इमाम हुसैन का सर जिसमें था उसमें ताला लगा दिया गया था। जब हजरत सकीना वहां पे पहुंचती है और जब पहुंचती है तो क्या देखती है कि ताला बंद है उस संदूक में, अब करे तो क्या करे। उसके बाद जाकर के दुआ के लिए हाथ उठा देती है। अब वो जो दारोगा बैठा हुआ था वो कह रहा था, वो कहता है कि मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं चाबी ले जाकर के सकीना को दे दूं। फिर वो मैंने सोचा कि मैं चाबी क्यों ले जाकर के दूं, सकीना कोई बेवारिस तो नहीं है, सकीना वो है जिसका वारिस अल्लाह तबारक व तआला भी है और मदीने वाला मुस्तफा भी है, चाबी देने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे वो कहता है कि सकीना के अभी हाथ नीचे नहीं आए थे और वो दुआ कर रही थी कि मौला जिस तरफ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए तूने 12 ताले को तोड़ा था, मैं दुआ करती हूँ तेरे महबूब के घराने की नवासी हो, मैं दुआ करती हूँ कि इस ताले को भी तोड़ दे, मैं अपने बाबा के चेहरे का दीदार करना चाहती हूँ। वो मशहूर कहता है कि अभी हाथ नीचे नहीं आते, वो ताला टूट गया, ताला टूट करके नीचे गिर गया। अब हजरत सकीना अपने बाबा के सर को लेती है, साफ करती है, चूमती है और कहती है कि बाबा आज कई दिनों का अरसा गुजर चुका है लेकिन आपकी सकीना आपके चेहरे का दीदार नहीं कर पाई थी, इसीलिए बेकरार थी, आज आपका चेहरे का दीदार हो चुका है। अब बाबा हमें आप इजाजत दे दो, इसलिए कि फजर का वक्त भी होने वाला है, अब मुझे जाना है और इसी रेत में वजू करना है, तयम्मुम करना है और नमाज़े फज्र भी अदा करना है। तो इस करबला की तारीख से हमें क्या मिलता है कि घर में अगर 72 लाश भी पड़ी हो तो नमाज को नहीं छोड़ा जा सकता है, कुरान की तिलावत को नहीं छोड़ा जा सकता है। लेकिन आज हमारा क्या हाल है, थोड़ी सी परेशानी आ जाती है तो हम शराब के नशे में डूब जाते हैं, हम ऐसे हाल में हो जाते हैं कि शरीयत से हमें कोई मतलब ही नहीं रहता। करबला वालों से हमें सीखना चाहिए कि 72 शहीद हो चुके हैं लेकिन कुरान की तिलावत बंद नहीं हो रही है, नमाज बंद नहीं हो रही है, पानी बंद कर दिया गया है, तयम्मुम किया जा रहा है और नमाज अदा की जा रही है और कुरान की तिलावत की जा रही है। ये है करबला की तारीख। इंशाअल्लाह वक्त होता तो मैं और बयान करता आपके सामने, पूरी तारीख पढ़ी है लेकिन मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लेना चाहता, इसलिए कि वक्त ज्यादा हो चुका है। आप लोगों ने खाना खा लिया, फिर भी नींद आती होगी, बहरहाल फिर कभी मौका मिलेगा तो इंशाअल्लाह ये करबला की जो तारीख है 10 मुहर्रम के बाद जो रवानगी हुई है इसको मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के समाज के हवाले करूं। मैंने आप लोगों के सामने जो कुछ भी कहा टूटे फूटे लफ्जों में, हमारे कहने में आपको सुनने में किसी तरह की खामियां गलतियां हुई तो मैं सिर्फ दिल से तौबा इस्तग़फ़ार करता हूं। आप लोग भी हमारे साथ पढ़ लें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।